बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। चूँकि बहुत ज़्यादा छक्के लग रहे हैं तो इसलिए मैं भी ओवर एक्साइटेड हो गया था, लेकिन अभी शादाब खान ने छक्का लगाया, उससे पहले उस्मान खान ने छक्का लगाया। 152 रन पाकिस्तान के स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल जारी है। और आज जो इनिंग्स खेली सलमान अली आगा ने, सिर्फ 40 गेंदों पर उन्होंने जो 73 रन बनाए, उस इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तानी टीम इस पोजीशन पर आ गई है। और अब उस्मान खान, जिन पर तनकीद होती थी, आज उन्हें उनके मतलब की विकेट मिली है और गेंद उनके बल्ले पर आ रही है। तो उस्मान खान जो है वो जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए। पाकिस्तान ने आज कई तब्दीलियां की, फ़खर जमान को भी नहीं खिलाया, उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा और शाहीन शाह अफरीदी भी इस टीम में शामिल नहीं है। आज उस्मान तारिक को, जिनके बारे में हम कल कह रहे थे कि उनको मौका मिलना चाहिए, उस्मान तारिक को मौका मिला है। उसके अलावा नसीम शाह पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं और फ़हीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापस आए हैं कप्तान मिचेल मार्श और उनके अलावा जॉश इंग्लिस, जो विकेट कीपर हैं जोश इंग्लिस, वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कितने रन्स बनाने में कामयाब होता है, क्योंकि सलमान अली आगा के आउट होने के बाद जो चार्ज है वो संभाल लिया है उस्मान खान ने। तो अब देखते हैं कि उस्मान खान जो है वो कितनी आगे जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी हम इनसे बात करेंगे। खुर्रम मंजूर से हमें बहुत सारी इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो मिलेगी। कल जो ये कह रहे थे कि उस्मान तारिक को खिलाया, कल जो ये कह रहे थे फ़हीम अशरफ को खिलाएं, तो खिलाया पाकिस्तान ने। आज आराम कराया है जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को। और उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा भी आज नहीं खेल रहे। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, अभी तक स्कोर जो है 156 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं? आज तो पाकिस्तान ने बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान टॉस जीत कर, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? नहीं, देखें, कहीं ना कहीं जहन में है कि चेस थोड़ा सा मुश्किल होता है और सही है, थोड़ा सा ये कह लेंगे सेकंड बारी में बॉल स्किट करके बैट पे लगना शुरू हो जाता है। मगर जब आपके सर पे 10 रन या 9.5 रन की एवरेज होती है तो इतना आसान नहीं होता। और आपका 3 मिस्ट्री बॉलर होंगे प्लेइंग 11 में, तो जो कल हम आप डिस्कस कर रहे थे वो एग्जैक्टली वही चीज आज होगी। 2 तो मिस्ट्री हो गए ना, अबरार और उस्मान तारिक। तीसरा कौन? तीसरा सर साइम अयूब को भूल गए, जो हीरो बना हुआ है। हाँ, वो सर सबसे मुश्किल तो वही कर रहा है, क्योंकि अटैक ही कप्तान आपको उससे कराता है। तो अभी जो सवालिया निशान बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि कॉम्बिनेशन में मैं जो बोल रहा था कि 2 फास्ट बॉलर, अगर आज देखा जाए सिर्फ जैनवन जो है वो एक फास्ट बॉलर जैनवन खेल रहा है, नसीम शाह। और आपका कॉम्बिनेशन का मेथड यही बैठ रहा है। और श्रीलंका में तकरीबन ऐसी पिचेज होंगी आपको 3 स्पिनर से जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्वालिटी स्पिनर है। हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप खिला दें। आपके 3 मिस्ट्री है, चौथा नवाज, 5वां सलमान अली आगा, छठा शादाब, फिर 2 फास्ट बॉलर। छठे नंबर पे क्यों रखते? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी अरसे से 100 से ज्यादा T20 खेला है, 100 से ज्यादा विकेटें हैं उसकी, 2017 से खेल रहा है। मैं आपकी सब बातों से मानता हूँ, 115 मैच हुए होंगे। आप मुझे बता, सिंगल हैंड उसने कितने मैच जिताए? लेकिन अब आप भी सोच रहे हैं मैं इस सिचुएशन में ये वो बैटिंग भी करके दे रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऊपर जाता था, बैटिंग कर रहा है, अच्छी बात। फील्डर बहुत अच्छा है, फील्डर बहुत अच्छा है, टीम मैन है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। मगर आप उसके चक्कर में एक जेन्युइन बैट्समैन ड्रॉप कर रहे हैं या जेन्युइन बॉलर ड्रॉप करेंगे आप? कितने बॉलर्स के साथ जाएंगे खुर्रम? अगर आज आप T20 फॉर्मेट में देखें, जेन्युइन 5 तो खिलाने हैं ना आपको। छठा पार्ट टाइमर होता है जैसे साइम अयूब है। आप वो साइम अयूब को जेन्युइन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अब वो रेगुलर 4 ओवर करता है। वो मार भी खा रहा होता है तो कप्तान 4 ओवर कराता है। तो अब इसका मतलब 4 स्पिनर्स, आपके कहने का मकसद आज के मैच में 4 स्पिनर्स है ना? देखा जाए तो 5 स्पिनर हैं। सलमान अली आगा को इंक्लूड कर लें, शादाब को गिने, सलमान तो छठा हो जाएगा। गिन लें आप सर, देखें आप, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, अबरार, उस्मान तारिक, शादाब, छठा सलमान अली आगा। अच्छा, 6 स्पिनर हैं आपके पास। और इस पिच पे ये कारामद होगा सलमान, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है स्ट्रेट, जिस तरह ट्रेविस हेड लंबा खेलता है सर्किल के बाद तक, तो सलमान अली आगा को चाहिए वो सर्किल के बाद आए। इसमें कोई कबात नहीं, क्योंकि वो बॉल अच्छा करता है और पिच बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, इस पर्पसली बोल रहा हूँ। बाकी आपके पास
ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जिस एरिया में या जिन पिचेस पे वर्ल्ड कप है वहां पे स्पिनर डोमिनेटिंग क्रिकेट होगी और आपके पास बहुत अच्छे स्पिनर अवेलेबल हैं। आप शादाब का जिक्र कर रहे थे, उसने एक और छक्का लगा दिया। देखें, 18 प्लेयर पे उसकी कोई डाउट नहीं है, प्लेयर अच्छा है, मगर जिस तरह की बैकिंग हो रही है ना, उसको इस तरह का रिजल्ट देना चाहिए। सही। उसके आने से पहले ग्राउंड बनाया जा रहा था कि आप सर 6 नंबर 5 नंबर प्लेस के लिए आप हैं, आप फिट हो, आप अपनी बता दें कि मैं रेडी हूं, आप आ जाए। और उसामा मीर बेचारा जो है, देखिए ना, अब आप खुद ही नाम गिनाएंगे, उसामा मीर, बहुत सारे हैं, उस्मान कादिर हो गया, जायद महमूद हो गया, और भी बहुत सारे स्पिनर हैं। तो कहने का मकसद, आरिफ याकूब हो गया कराची का, कहने का मकसद ये नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट, बात सारी है अगर आप पे कप्तान मैनेजमेंट बोर्ड इतना ट्रस्ट कर रहा है तो आपको डिलीवर करना है। आपने भी माशाल्लाह 6 इवेंट खेल ली है, कप्तानी भी कर चुके हैं, 3 T20 जितवाया आपने एक भी नहीं है, मगर सिर्फ ये होता है कि बहुत बैकबोन है, कौन सी बैकबोन है जो 115 मैच में आपने गिनती के मैच जिताया होगा। आप मुझे बता दें कौन सा सिंगल हैंड मैच, 5 आउट इसने सिंगल हैंड करके कब इसने पाकिस्तान को मैच जीता है, कोई एक बंदा बता दे मुझे। कप्तानी भी तो की है इसने। वही तो बोल रहा हूं ना, कप्तानी में रिजल्ट क्या था, 3-0 था, ये भी तो सुन ले। नहीं, 3-2-1 था, 2-1 अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान में 2023 में। तो अब इस अंदाजा लगा लेना, कहने का मकसद ये है कि जब आप को बनाने की कोशिश की जा रही होती है ना, ये क्रिकेट में होता है, ये हो रहा है, होता है, क्या हो ही रहा है आपके साथ। इसी वजह से आप एक एग्जांपल देते हैं, हम अगेंस्ट किसी के नहीं है, क्रिकेट की बात हो रही होती है, सलमान अली आगे हम और आप थे ना, और दीगर बड़े बड़े नाम थे, लेजेंड्स तक ने ये बोला कि सलमान की T20 में जगह नहीं बनती। लास्ट 2 मैचों से सब ये बोल रहे इससे अच्छा वन डाउन नहीं, खिलाते गए ना, खिलाते गए, बैक किया, एक इवेंट हारे, 2 कप्तानी से भी नहीं हटाया, खेलोगे तुम। आज वही लड़का है जो परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग खेला है वो आज भी, और जो पहला मैच भी। जितनी तारीफ कर ली जाए काम है, जिस तरह उसने ऊपर से फेयरलेस हिटें मारी हैं, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है, लगी नहीं रहा था वो सलमान अली आगा जो थोड़े अरसे पहले उस पर क्रिटिसाइज हो रहा था। बच रहा तो बैटिंग में कहाँ जा रहा था वो पहले। नहीं, देखें, बात सारी ये होती है कि कहीं ना कहीं आपको सामने आगे करना पड़ेगा। अच्छा। और ये इसी तरह ही क्रिकेट खेल, देखें, बच नहीं सकते, क्रिकेट ऐसा गेम है, स्पोर्ट्स तो अगर कोई भी हो बच नहीं सकते आप, मगर क्रिकेट ऐसा आप एक्सपोज हो जाते हो। शायद ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है जिसकी वजह से समी असलम चला गया यहाँ से, सर बहुत सारे अनगिनत हैं, खान चला गया, सर लिस्ट बहुत लंबी है, रमीज राजा जूनियर हो, अम्माद आदम हो, साद अली हो, समी असलम हो, एहसान आदिल हो, जुने वो जिया करके फास्ट बॉलर था वो हो, जियाउलक अंडर 19 का लेफ्ट चला गया, मोहसिन चला गया लेग स्पिनर जो आज अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में है वो मोहसिन जो पेशावर से खेला। कितने प्लेयर है, मुख्तार चला गया। मतलब कहने का मकसद जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और मिलेगी सिर्फ छुरी की नोक पे, तो बाजार से ज्यादा घर तो चलाना है ना, तो स्टेप तो लेगा लड़का, वो यहाँ नहीं वहां से मिल जाएगी, जो नसीब में लिखा है वो मिलेगा। सही। इंसान समझ रहा था मैं दूंगा। लेकिन क्रिकेट में डिसलाइकिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती है, दुनिया में और हर जगह है, मगर यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ खुल के। अच्छा। पहले ढकी चुपी होती थी, अब खुल के भाई हम ये कर रहे हैं, जिसको जो समझना है समझता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब कुछ बोल नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है ना। पहले ढक चुप के होती पहले भी थी, मगर अब ये है कि हम भाई ये कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। 169 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के स्कोर है। ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इनिंग्स अपने अख्तिताम को पहुंच चुकी है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 198 रन स्कोर किए और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 199 रन का टारगेट दिया है। 73 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे कप्तान सलमान अली आगा और उनके अलावा उस्मान खान ने भी आज बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं खुर्रम, इस पिच पर आप क्या समझते हैं? ऑलमोस्ट 200 रन का टारगेट है, ऑस्ट्रेलिया आप समझते हैं केपेबल है कि इस पिच पर इस टारगेट को अचीव करें? ऑस्ट्रेलिया को कभी अंडररेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉलिंग की वजह से, 3 मिस्ट्री की वजह से ये रन सही है, मगर देखा जाए जिस तरीके से खेल रहे थे सलमान, 20 रन शॉर्ट है। अच्छा जी, कम से कम 210 रन होने चाहिए। पावर प्ले में 6 ओवर में 72 रन थे, जबकि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए थे। जब सलमान आउट हुआ है तो 12.5 बॉलों पे 125 रन थे। हाँ, तो 7 ओवर बाकी थे तकरीबन। 200 एटलीस्ट आपको 80-90 रन और ऐड करने थे। मैं ये नहीं बोला ये कम है या गलत खेलें, हम बेटरमेंट की बात कर रहे हैं। 20 रन शॉर्ट है, मगर आपकी बॉलिंग में 3 मिस्ट्री है, तो ये वहां कंपलसेट हो जाएंगे।
देखें ऑस्ट्रेलियन टीम है और वो खेलते अपनी टोन में, वो देखते नहीं है सामने, ट्रेविस हेड नहीं रुकता, वो नहीं रुकते। इवन जो उनके नए भी मिचेल मार्श नहीं रुकता, मिचेल मार्श नहीं हो गया, दूसरे जो कैमरून ग्रीन है, वही ना। तो आप कभी भी उनको ना लाइट नहीं ले सकते। और वो इस तरह की टीम है, वो बोलते हैं भाई हम तो डाई खेलते हैं कि भाई हम जाएंगे, हमें डर नहीं है, हमें सिखाया यही गया है। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट आपने टोटल तो अच्छा कर दिया। बात सारी है कि आपका सर्किल कैसे जाता है। अगर सर्किल खेल गया ट्रेविस हेड तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, उसको सर्किल में आउट कराएंगे ना। आप क्या समझ रहे हैं? नसीम शाह अगर नया बॉल नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाने का फायदा नहीं है, क्योंकि नया बॉल थोड़ा उनका बॉल डेंजरस होता है, दोनों तरफ बॉल को वो स्विंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड है, ये भी है ना। देखें अब नसीम शाह हमारा एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है और अच्छा फास्ट बॉलर रहा है, अब उसको करना है भाई। आप टीम में सेलेक्ट हो और अभी IL T20 अच्छा खेल गया, जबकि आने के बाद उनको वेरी नेक्स्ट मैच में मार पड़ी थी पाकिस्तान में। तो अभी आपको शाइन की जगह तरजीह दी है, तो आप अपनी जगह बॉलिंग से बनाए ना, आपको मिला है इस मैच में, आप 3-4 आउट करें। ठीक है। खुर्रम मंजूर तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, 2 फरवरी को क्या पाकिस्तानी टीम श्रीलंका जा रही है या नहीं जा रही है? अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल, और खुर्रम मंजूर को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब क्या देखते हैं कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया कि वसीम जूनियर जो है वो उनको स्क्वाड से जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के स्क्वाड से उनको रिलीज कर दिया गया है, और फिर उस प्रेस रिलीज में ये भी था बकिया खिलाड़ी जो है वो रवाना होंगे एज पर शेड्यूल। लेकिन 3 मिनट के बाद 8:49 पे प्रेस रिलीज आया और 8:52 पे उसको डिलीट कर दिया गया। आप क्या समझते हैं? इकबाल, मेरे पास इस हवाले से कोई कंफर्म खबर तो नहीं है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की जो पाकिस्तान की स्ट्रिक थी उसकी भी रूनुमाई की नहीं और वो भी नहीं हो सकी। सही। तो इशारे तो उस तरफ जा रहे। ये भी इत्तलात है कि कल रात जब मैच खत्म होगा तो अर्ली मॉर्निंग दोनों टीमों की फ्लाइट है कोलंबो के लिए। तो मतलब अभी अनसर्टेनिटी है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अभी इंडिया पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। हो सकता है टूर्नामेंट में चला जाए, इंडिया का मैच ना खेले या उसको होल्ड पे रखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट से पुल आउट करना आसान नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, आपका वसी तजुर्बा है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पूरी दुनिया में आपने क्रिकेट कवर की है। आप क्या समझते हैं जो स्टेप लिया है पाकिस्तान ने? हलचल तो मची है, ICC परेशान है, लेकिन आप समझते हैं इसके असरात क्या पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या हो गया अगर सपोज हम नहीं जाते खेलने? देखिए पाकिस्तान ने अभी तो हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें ना, मोहसिन नकवी साहब जब एशिया कप में उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी भारत को, भारत तो उसी वक्त से बैकफुट पर है। मैं अभी आपको बताया कि 6-7 दिन पहले दुबई से आया हूँ और वहाँ जब IL T20 चल रही थी तो काफी इंडियन जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। वो सब लोग परेशान हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पाकिस्तान ने इंडिया को देखें बैकफुट पे तो किया है, अब जो भी डिसीजन हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में पुल आउट करना इतनी आसान नहीं है कि पाकिस्तान ने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट ICC के साथ किया हुआ है। सही किया हुआ है। अगर उसकी वॉल्यूशन करता है, मैच नहीं खेलता या टूर्नामेंट में शरीक नहीं होता, तो आपको पता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान पर पेनल्टी लगेगी या फिर सैंक्शंस लग सकती हैं, दूसरी तरफ जो इंडिया साजिशें करेगा पाकिस्तान की PSL को खराब करेगा, वो कोशिश करेगा कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स PSL में पार्टिसिपेट ना करें। अभी तक किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने रजिस्टर कराया है? मुख्तसरन बताएं मुझे, PSL में अभी तक तो कोई नहीं आया, डेट बढ़ाई है अभी इन्होंने। जो हमने कुछ अर्से पहले जिन लोगों के नाम सुने थे, मोइन अली, फाफ डुप्लेसी, ये लोग रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन और भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन नाम हमें नहीं पता। लेकिन ये तो वो प्लेयर हैं जो अब रिटायर सारे प्लेयर अपनी नेशनल टीमों की तरफ से नहीं खेलते। सही। तो मेरे ख्याल में बड़े नामों का आना PSL की कामयाबी इसी वक्त है जब बड़े नाम जो है वो PSL से जुड़ेंगे। चले भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल माजिद भट्टी की गुफ्तगू आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। 199 रन का टारगेट मिला है ऑस्ट्रेलिया को फतह के लिए। दूसरा ओवर जारी है और अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए हैं, एक छक्का लगाया है। मिचेल मार्श ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। खुर्रम, कैसे देखते हैं नसीम शाह का पहला ओवर जिसमें एक कैच निकला, और वो जो हम बात कर रहे हैं कि उस्मान खान चाहे 70-80 रन कर ले, लेकिन एज अ विकेट कीपर उस्मान खान इतना कॉम्पिटेंट नजर नहीं आता। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप एज अ क्रिकेटर क्या समझते हैं? देखिए, पार्ट टाइमर हो तो वो खुद भी बोलता है मैं प्रोफेशनल बैट्समैन हूँ, पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं। तो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट तो ये तो अब आपकी सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए ना। देखें, ये अभी एक सीरीज का मैच है और ये भी सीरीज डिसाइडिंग मैच है। अगर पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज जीतेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि लास्ट टाइम कब हम 28 अक्टूबर 2018 में हम आखिरी मरतबा इनके खिलाफ आप जीते थे। आपसे बड़ी किसको नॉलेज होगी इन चीजों की। और दुबई में हम इनके खिलाफ सीरीज जीते थे। अंदाजा लगा लें। और ये कहीं शॉन मार्श जो जिस तरह कैच गिर गया इनका, 0 पे गिरा है और उसके बाद उन्होंने आड़े हाथ लेना शुरू किया। अगर ये इनकेस ले गए मैच, मिचेल मार्श, अगर ये मैच को ले गए इनके हाथ से तो फिर क्या होगा? आप ही लोग, हम ही बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे। विकेट कीपर जो है था वो जेन्युइन नहीं था और बाकायदा हाथ गया और उसके बाद उन्होंने एक टाइम को रोका। साहिबजादा फरहान ऑलमोस्ट 1.5 स्लिप पे खड़े थे, फर्स्ट स्लिप पे नहीं थे, 1.5 स्लिप पे थे। और विकेट कीपर के पास तो ग्लव्स भी होते हैं। ग्लव्स होते हैं और ये क्या है, नॉर्मली विकेट कीपर आराम से लेता है, टेक करता है। राशिद लतीफ याद आया आपको? सर उनकी तो खैर क्लास ही कुछ और है। मगर खैर कहने का मकसद ये है कि अब ये कोशिश होनी चाहिए इनको कम से कम जितना जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि देखें साइम ने जब तेज बॉल किया उसको हिट लगा छक्का, उसके बाद उसने पेस को वेरी करना शुरू किया, स्लो बॉल किया तो उनको समझ नहीं आई। सही। ये इसी वजूहात की वजह से कह रहा हूं, जो मिस्ट्री बॉलर है ना वो आपके इफेक्टिव होंगे इस वर्ल्ड कप में। अच्छा। तो अभी अगर साइम से ज्यादा इफेक्टिव उस्मान तारिक होता अगर वो सर्किल में उसको लाते, मैं कहीं ना कहीं कप्तान भी देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन। अब अबरार को ले आया ना, एक ओवर नसीम शाह से कराया, रीड हो गया ना कि तेज बॉल को लाइक कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट कप्तानी की भी, और वो खेलते भी तेज विकेटों पर है जहाँ गेंद बल्ले पे आती है। तो अबरार को लेके आए, हो सकता है अगला ओवर फिर साइम करें, क्योंकि देखें पहली बॉल के बाद उन्होंने बकिया बॉलें तो अच्छी की हैं। सही। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि उसके ऊपर चांस लिया तो आउट हो जाएगा। लेकिन जो पिछला T20 था उसमें फास्ट बॉलर ने 6 ओवर किए, 3 ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने, 3 सलमान मिर्जा ने, तो वो 10 के एवरेज से खेल लेते। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी मिस्टेक थी जो इस मैच के अंदर कहीं ना कहीं सलमान ने एसेस किया कि नहीं, फास्ट बॉलर के अगर पहले ओवर में हो जाता कुछ ऐसा, जिस तरह अगर वो कैच हो जाता और आने वाला एक और आउट हो जाता तो फिर शायद लगाते हैं। बोला नहीं, स्पिनर पे बॉल ग्रिप कर रहा है तो स्पिनर ही। और आपने कहा 5 स्पिनर थे, तो मैंने तो पहले ही बोला सर 5 नहीं है 6, फिर आप एक कम कर रहे हैं। चटा तो बॉलिंग नहीं करता नजर आ रहा ना, बहुत अरसे के बाद वो बॉलिंग करता है, वो प्रॉपर कर, खुद नहीं कर रहा, एक अलग चैप्टर है। देखिए कैप्टन खुद है, उसके बाद भी नहीं कर रहा ना, तो फिर तो आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते ना। आप इसका आप खुद के हाथ में तो है या सेफ जोन में जा रहे हो। कहने का मकसद है हमारे पास टाइम अच्छे 6 स्पिनर मौजूद है प्लेइंग 11 में। अबरार की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? इस ओवर में अब तक 3 डॉट बॉल्स कर चुका है अबरार। जिस तरह कंसिस्टेंट अच्छी बॉलिंग, पिछले मैच में 4 ओवर्स में 10 रन दिए और 17 डॉट बॉल्स की। मेन चीज ये जो डॉट बॉल्स है जो आपने बताया ना, 17 डॉट बॉल्स, स्पिनर की डॉट बॉल प्रेशर बढ़ाती है। जब स्ट्राइक रोटेट हो रही होती है ना, तो दोनों बैट्समैन से एक की भी बाउंड्री लगती है तो ऑलमोस्ट 10 का एवरेज आया है। तो ये कहीं ना कहीं, और हमने कहा उनको, लेकिन मिचेल मार्श ने छक्का मार दिया और स्कोर जो हो गया अब 22 रन हो गया। तीसरे ओवर का खेल जारी है, इस पर हम कल जरूर बात करेंगे क्योंकि कल तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। अभी भी 22 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का 199 रन का टारगेट है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।